हेलो एवरीवन। आज हमारी जो रेसिपी हो रही है दिस इज चाइनीज़ की रेसिपी है। अमेरिकन चॉपसी हम बना रहे हैं। उसके लिए हमें ना ये फ्रेश नूडल्स चाहिए और चिंग्स वगैरह के या कोई भी पैकेट लेते हो ना, तो उसको आपको पहले हल्का सा बॉईल करके निकालना है। और मैंने जो लिए हैं अभी ये फ्रेश नूडल्स आते हैं पैकेट में, ये वाले नूडल्स लिए हैं। और इसको सबसे पहले हम तेल को गरम करेंगे। गरम करके ये हटाना जरा, और ये हमने इसमें डाल दिया। या फोक की हेल्प से इसको पलटना है। कढ़ाई को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, आपके ऊपर तेल गिर सकता है। ओके, अब ये हमारे हल्के से गोल्डन कलर में चाहिए। ये भी नहीं कि ढेर सारे नूडल्स इकट्ठे डाल दो कढ़ाई में, तो वो सारे आपस में चिपक जाएंगे और वो कुक भी नहीं हो पाएंगे, फ्राई भी नहीं हो पाएंगे अच्छे से। तो ये हमने निकाल दिया। तो ये सारे नूडल्स जो हैं हमने बहुत अच्छे से, अभी हमारे पास जो रेसिपी है वो हमने नूडल्स फ्राई करके रखे थे। ये पड़े नूडल्स, और इसको हमने फ्राई करके ना, यू कैन स्टोर इट ऑल्सो। आप भी इधर आ जाओ सुष्मिता जी। तो ये हमारे स्टूडेंट है सुष्मिता, ये भी काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं कुकिंग में और काफ़ी कुछ बनाती भी हैं, और हमारे सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट कर रही हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज भी सब किए हैं इन्होंने। तो अभी सुष्मिता आपने देख लिया ये नूडल्स हमने कैसे फ्राई कर रहे हैं ना, तो बड़े ध्यान से करने हैं, ना तो ज़्यादा गोल्ड मतलब काले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छा कलर आया है गोल्डन से। और इसको ना एक डिब्बे में डाल के स्टोर कर सकते हो। जब चाहिए थोड़ा सा चॉपसी डाली, सब्जियां कुक करी और डाल दी। हाँ, चाइनीज़ में आपको मैं एक दो चीज़ें बताती हूँ कि चाइनीज़ जब भी आप बनाते हो तो चॉपिंग शुड बी वेरी फाइन। ये देखो कितना लेंथ वाइज हमने चॉपिंग करी हुई है, पतली होनी चाहिए। एंड चाइनीज़ कुकिंग ऑलवेज ऑन हाई फ्लेम। अगर आप स्लो पे बना नहीं सकते, इसको तेज सेक पे ही कुकिंग होती है। और हर रेसिपी में कॉर्नफ्लावर पेस्ट एंड कैबेज तब डलता है जब आपको चाहिए, क्योंकि अगर हम रेसिपी में पहले कॉर्नफ्लावर डाल के रख देते हैं तो कॉर्नफ्लावर से ना एकदम गाढ़ा हो जाता पड़ा पड़ा। तो हमें जैसे हमने सारी रेसिपी तैयार करके रख देनी है, लाइक इसको हमने फ्राई करके रख दिया, सॉस को मैं एक बॉल में कंबाइन करके रख लूँगी, सब्जियाँ मैं सॉटे करके रख लूँगी। आपको क्या करना है, बस सर्विंग टाइम में आपने सब्जियां सॉटे करी हुई, ये भी तैयार पड़ा है सब्जी, और ये दोनों हमने कढ़ाई में डाला और इनको कुक किया। कॉर्नफ्लावर पेस्ट डाल के थिक किया और कैबेज डालना है। कॉर्नफ्लावर पेस्ट कैबेज ये हमेशा लास्ट में डालना है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा हो जाता है। आप कभी चाइनीज़ रेसिपीज बाहर से लेके आते हो ना, तो तब ठीक लगती है, जब घर लाते हो तो एकदम गाढ़ी हो जाती है, फिर उनको पानी डाल के ठीक करना पड़ता है। इतना गाढ़ा सूप वगैरह जो भी लाते हो, तो जिस चीज़ में भी कॉर्नफ्लावर पेस्ट डलेगा ना वो थिक हो ही जाएगा, ठीक है, ज़्यादा थिक हो जाता है और कैबेज मुरझा जाती है। तो अगर आप जैसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ ना, उनका बड़ा फ्रेश लुक दिखता है चाइनीज़ फूड, क्योंकि वो रेसिपीज़ की प्रिपेयर करके रखते हैं, सब्जियां सॉटे करके रख लेते हैं, ये भी फ्राई करके रख लिया, या नूडल्स है तो नूडल्स बॉईल करके रख लिए, उसी टाइम वो टॉस करते हैं, सारा कुछ उसी टाइम टेबल पे आ जाता है, तो अच्छा दिखता है। अगर हम इसको बना के रख देते हैं, कोई आपके घर में बड़ी पार्टी है, आप यही करोगे, आप इसको बना के फ्राई करके रख लिया, सब्जियां सॉटे करके रख ली, सॉस सारे कंबाइन कर लेके आपको बिफोर सर्विंग आपको असेंबल करना है, ठीक है। नेवर यूज़ कैबेज एंड कॉर्नफ्लावर पेस्ट पहले, और धनिया ये सब छोड़ दो, स्प्रिंग अनियन लीव्स ये छोड़ दो, क्योंकि ये फ्रेश उसी टाइम डलते हैं तो बड़ी अच्छी लुक आती है ना। तो अभी हम शुरू करते हैं रेसिपी, आप बनाइए। ये मैंने डाला तेल थोड़ा सा। चाइनीज कुकिंग में ना ज़्यादा ऑयल भी अच्छा नहीं लगता है, कई मैंने देखा इतना ऑयली फूड होता है वो मज़ा नहीं आता, ठीक है। वैसे चाइनीज स्नैक्स वगैरह सब कुछ डीप फ्राइड होते हैं, आपको पता है, कोई भी वो नहीं है जैसे हमारा इंडियन में मुगलाई में ये सारे होते हैं ना, तंदूरी चीज़ें हो जाती हैं, जहाँ कॉन्टिनेंटल में बेक्ड होता है, इसमें सारा फ्राइड होता है स्नैक्स भी। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने तेल डाला, तेल उतना डालो जितना चाहिए। सबसे पहले हम डालेंगे प्याज और बीन्स एंड कैरेट। क्योंकि बीन्स एंड कैरेट को ना टाइम नीचे तक खिलाओ और चारों तरफ खिलाओ। बीन्स एंड कैरेट को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने सबसे पहले बीन्स एंड कैरेट डालिए और इनको स्टर फ्राई करेंगे। कब तक करेंगे, मैं एक सब्जी उठा के दिखाऊंगी आपको, और वेजिटेबल क्रिस्प भी होनी चाहिए, ये नहीं कि अभी नहीं, अभी तो टाइम लगेगा।
वेजिटेबल्स ना बहुत ज़्यादा कुक कर लोगे ना तो वो बहुत ही ढीली सी हो जाएंगी, फिर मज़ा नहीं आता। इसमें वेजिटेबल्स एकदम क्रिस्प होनी चाहिए, ठीक है। हिलाते जाओ। अब इसके बाद हम डालेंगे साथ ही में ये बेल पेपर। बेल पेपर चाहे आप तीनों कलर की भी डाल सकते हो। प्लस हमने डाले हैं इसमें बेबी कॉर्न। अब मैं एक उठा के देखती हूँ। बीन और कैरेट ये बिल्कुल रेडी है। ये देखो एकदम क्रिस्प भी है और सॉफ्ट भी हो गए, ठीक है। हिलाते जाओ फटाफट। अब सबसे पहले क्या डालेंगे हम, सॉल्ट। सॉल्ट को हमेशा कम रखो, क्योंकि चाइनीज़ रेसिपीज़ में ना जो हम सॉस यूज़ करते हैं उसमें भी सॉल्ट होता है। ये मैंने डाला अजीनोमोटो, इसको आप इग्नोर कर सकते हो अजीनोमोटो को। और ये मैं डाल रही हूँ सेलरी बारीक कटी हुई, इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वेजिटेबल रेडी हो गई, ठीक है। सॉल्ट पेपर मैंने डाल दिया, इसको मैं निकाल रही हूँ। सॉल्ट पेपर नहीं डाला, कोई बात नहीं, अभी डाल देंगे। अब हम सॉस के इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करेंगे एक बॉल में। उसमें सबसे पहले डालूंगी मैं पानी, अबाउट डिपेंड होता है आपकी रेसिपी के ऊपर। हमारी रेसिपी में 1 कप वाटर लगेगा। ये मैंने डाल दिया पानी। और इसमें मैं डालूंगी, ये कलर है हमारे पास पका सूखा कलर है, उसको मैंने थोड़े से पानी में भिगोया। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच गार्लिक। ये गार्लिक जूस तैयार हो गया, ठीक है। इसको भी डाल देते हैं, गार्लिक जूस। और इस रेसिपी में ना रेड कलर डलता ही है। एंड दिस इज सोया सॉस 1.5 टीस्पून। एंड चिल्ली सॉस, ये चिल्ली सॉस जो हमारी चिंग्स की है वो ले रही हूँ मैं 1। बाकी अकॉर्डिंग टू जो टेस्ट कर सकते हो, मैंने 1.5 ले ली। और ये हमारे पास टमाटो केचप, टमाटो केचप मैं लेती हूँ पे पड़ा। नूडल्स भी तैयार पड़े हैं, ठीक है। अब क्या करना है, असेंबलिंग कैसे करेंगे। ये वेजिटेबल मैंने वापस कढ़ाई में डाले, ठीक है। और ये मैंने मिक्सचर डाल दिया इसमें। सब्जी में हमने सॉल्ट पेपर डाला हुआ है, ये मैंने सारा डाल दिया इसके अंदर। और अब मैं डाली थी, अभी शुगर भी डाल रही हूँ इसमें। ये थोड़ी मीठी रेसिपी होती है। 2 टीस्पून। प्लस इसमें मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, भी रह गया था हमारा थोड़ा सा। अच्छा, ये सारा सामान हमने इकट्ठा कर दिया। ऐसे भी रख सकते हो आप, स्टोर कर सकते हो। ये पड़ा है, ये पड़ा है। जब आपको चाहिए हम गैस ऑन करेंगे और इसको बॉईल करेंगे। आप देख रहे हो ये सुष्मिता, ये झाग से उठ रही है ना, इट मीन्स ये कुक हो गया हमारा, है ना। अच्छा, ये झाग जब खत्म हो रही है ना तो इट मीन्स रेडी। अच्छा, ठीक है। ताकि सारी चीज़ें, अब ये हमारा ब्लैक पेपर भी मैंने फ्रेश थोड़ा सा डाल दिया। और फ्रेश का अपना अलग टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। और ये मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर का पेस्ट घोल के डालना है। वो हमें कब डालना है, जब हम सर्व कर रहे हैं, तभी हम सर्व भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के लिए हैं, थोड़े से पानी के साथ हम इसको घोल लेते हैं। और इसको बिल्कुल धीरे धीरे करके डालना है। ये देखो, एक हाथ से चलाना है और दूसरे हाथ से धीरे धीरे करके। जितनी थिकनेस चाहिए उतना रखेंगे, बाकी चाहे छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगली रेसिपी में काम आ जाएगा, ठीक है। ये थिकनेस आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप इसको हिलाइए। ये मैं फिर से थोड़ा सा डाल दी हूँ। और जो हमने डाला है ना वो पक जाए, उसका कच्चा टेस्ट ना आए। जैसे हम कई रेस्टोरेंट में, मेरे को तो पता लग जाता है झट से, तो मैंने को लगता है मैं कि इस बंदे ने ना कॉर्नफ्लावर डायरेक्टली डालने से ना पकता नहीं है, उसका कच्चा टेस्ट आता है। जब हम धीरे धीरे करके डालते हैं, कॉर्नफ्लावर पक रहा है साथ साथ में, तो थिक भी हो रहा है और पक भी रहा है, तो उसका कच्चा टेस्ट नहीं आएगा आपको, ठीक है। थिकनेस कितनी चाहिए इसकी, ये वाटरी अभी काफ़ी है ना, तो हमें इसकी थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस चाहिए। डालना मेरे को धीरे धीरे ये हिलाते हुए, ठीक है। हिलाते जाओ और साथ में देखते जाओ आपको कितनी थिकनेस चाहिए।
नाउ दिस इज रेडी। ये थिकनेस बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और इसमें क्या डाल रही हूँ, कैबेज और थोड़ा स्प्रिंग अनियन प्लस कोरिएंडर लीव्स। अगर ग्रीन चिली डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अब इसको मिक्स करके अच्छे से, इसमें रेड कलर मैंने थोड़ा सा कम डाला है, आप अच्छा कलर दिखाना चाहते हो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। ग्रेवी, ये दोनों चीज़ें तैयार पड़ी हैं आपके पास। बिफोर सर्विंग हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको डाल देंगे। ये होगी हमारे पास वेज चॉपसी। और अमेरिकन चॉपसी कब होगी, जब हम इसके ऊपर फ्राइड एग डालेंगे। एक पूरा एग को फ्राई करके, फ्राई पैन दे दें, तो इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे तो अमेरिकन चॉपसी। वेज चॉपसी ये हो गई। चिकन चॉपसी में बॉयल एंड श्रेडेड चिकन ऊपर डाल देना, बस। वो भी पकाना नहीं होता, चिकन को भी कैबेज के साथ ही डालते हैं। चिकन का एक पीस बॉईल करके उसको श्रेड करके, तो जैसे आप कैबेज डालोगे ना तो उसके साथ ही आपको डालना है, ठीक है। ठीक, तो ये हमारे पास तैयार है। अब एक फ्राइड एग डाल देते हैं ताकि हमारा अमेरिकन चॉपसी तैयार हो जाए। है क्योंकि इसमें सब्जियां, इसकी गार्निशिंग सिर्फ श्रेडेड ये स्प्रिंग अनियन और धनिया से हो जाती है। अगर आप चिकन चॉपसी लेते हो तो ऊपर बॉयल एंड श्रेडेड चिकन डलेगा। अगर आप अमेरिकन चॉपसी लेते हो तो इसके ऊपर एक एग को फ्राई करके डाल देते हैं। तीनों में फ़र्क कुछ नहीं है। पहले वेजिटेरियन बनती है, उसके बाद जब आप चिकन चॉपसी के लिए जब आप कैबेज डालोगे उसके साथ ही बॉईल करके चिकन के पीसेस को थोड़ा छोटा छोटा श्रेड करके चिकन और कैबेज को इकट्ठा डाल देना है लास्ट में। और वेज अमेरिकन चॉप्स के लिए वेज सब्जियों वाली चॉप्सी बना के या चिकन वाली बना के उसके ऊपर फ्राइड एग डाल देते हैं, बस इतना ही फ़र्क है।